Good afternoon, all of you. This is Tarang, and today we are going to discuss AP. Okay, this is the second part, you can say, in which mostly we will discuss all the questions related to the terms. Okay, so first question we have taken is write an AP having 4 as a first term and -3 as a common difference. देखो, जब भी AP की बात की जाए तो AP क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस बराबर होता है. अगर मान लो फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस 2 है, ओके, दिस मीन्स 2 प्लस करते जाओ तो 5 देन हो जाएगा +2 7, देन हो जाएगा +2 9, देन हो जाएगा +2 11 एंड सो ऑन. तो ये AP बन गया जिसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट होता है 5 और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 हो गया. ठीक है, बट यहाँ पर जो बोला गया है राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज़ 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ -3, तो आप 3 सब्ट्रैक्ट करते जाओगे. ठीक है, क्योंकि -3 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है. ऐसे अगर जनरल वे की बात करो तो AP बनाने का तरीका होता है A, देन होता है A + D, देन A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन. ओके, इस तरह से आगे बढ़ते जाना है. अगर इसका यूज़ करोगे तो भी आसानी से बना सकते हो. जैसे कि फर्स्ट में 4 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, A + D, तो A + -3 लिख लो एक बार तो ज़्यादा समझ में आएगा. A + -3, ओके, ये D है और A कितना है, 4 है, तो 4 - 3 कितना हो गया, 1 हो गया. ओके, तो दिख रहा है ना, तो डायरेक्टली अगर 3 माइनस करते हुए चले जाओगे तो आराम से बन जाएगा. तो 1 में 3 माइनस करोगे तो बचेगा -2, देन -5 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये बन गया AP. क्लियर है? ओके, एंड दिस, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया. इतना छोटा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बस ये समझने के लिए था कि AP क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें बोला जाएगा फाइंड द AP. ठीक है, तो इसमें ये पता होना चाहिए कि कैसे AP निकाला जाता है, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP. देखो, AP का मैंने लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, अगर टर्म की बात की जाए तो टर्म को TN या AN से रिप्रेजेंट करोगे और इसके लिए फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D. ये टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया. जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड है, फोर्थ है, तो अगर मान लो पूछा गया 20th टर्म कौन सा होगा तो T20, 30th टर्म कौन सा होगा तो T30. ठीक है, और अगर मान लो पूछा जाए, जैसे ये स्टार्टिंग से हो गया कि फ्रॉम द एंड लास्ट, अगर AP का लास्ट टर्म दिया हुआ है और पूछा गया पीछे से टर्म निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है TN. यहाँ पे लिख लोगे फ्रॉम एंड L - n - 1 × D. ठीक है, तो ये आ जाएगा. जैसे कभी कभी आप लोग भी यूज़ किए होंगे कि पीछे से कोई फर्स्ट है, पीछे से कोई सेकंड पोजीशन पर है, पीछे से कोई थर्ड पोजीशन पे है, तो उसी तरह से अगर पीछे से बोला जाएगा कि किस नंबर पे इसका पोजीशन टर्म है, तो उसके लिए ये फार्मूला का यूज़ करोगे. ठीक है, जैसे ही AP दिया हुआ रहेगा तो AP के लिए सबसे पहले AP देख करके फर्स्ट टर्म लिख लेना, A = 1 हो गया, और कॉमन डिफरेंस निकाल लेना. तो D निकालने के लिए सेकंड -1 करो, तो 4 - 1 कितना आ गया, 3 आ गया. ठीक है, अब क्या पूछा गया है, 10th टर्म पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या होता है, TN = A + n - 1 × D. एक चीज़ याद रखना कि जैसे कि मान लो TN निकालना है, ठीक है, तो TN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D. अगर मान लो T5 निकालना है तो आप क्या लिखोगे, A + 5 - 1 × D लिखोगे ना. इसका मतलब हो गया A + 4D. ओके, तो अगर T5 निकालना है तो A + 4D. तो अगर T6 निकालना होगा तो ये डायरेक्टली लिख सकते हो A + 5D. अगर मान लो T7 निकालना है तो डायरेक्टली लिख सकते हो A + 6D. इससे थोड़ा आसान हो गया, फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो आप बना सकते हो. तो वैसे ही अगर मान लो T10 निकालना है तो आप लिख सकते हो T10 = A + 9D. ओके, तो A यहाँ पर है 1 + 9 और D निकला हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 1 + 9 3 = 27, तो आंसर आ जाएगा 28. ओके, अब इसी के सिमिलर अगर मान लो क्वेश्चन बोला गया, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में जनरली देखने को नहीं मिलता है. ओके, मान लो AP दिया हुआ है √2, 3√2, 5√2 एंड सो ऑन. ठीक है, और इसमें पूछा गया कि T18 मतलब 18th टर्म इसका कितना होगा, T18 निकालो कितना होगा. ठीक है, तो सिमिलर फार्मूला से आगे बढ़ोगे. T18 = क्या लिखने वाले हो, T18 = हो जाएगा A + 17D. थोड़ा सा आसान हो गया. A कितना है, देखो फर्स्ट टर्म 2 है, + 17, D निकालो. तो D निकालने के लिए क्या करोगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे, दोनों लाई के रूट में. तो 3√2 में से 1√2 माइनस करोगे तो बचेगा 2√2. ओके, तो यहाँ पर इंटू 2√2. तो ये √2 अपने प्लेस पर है. 17 2 = 34, √2 प्लस करोगे तो हो जाएगा 35 √2. ओके, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आई थिंक अब बन सकता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, शो दैट द सीक्वेंस 9, 12, 15 एंड 18 इज एन AP। देखो AP मतलब क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस बराबर हो। तो आप कॉमन डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो जो सीक्वेंस है ना वो गिवन है 9, देन लिखा हुआ है 12, देन लिखा हुआ है 15, देन लिखा हुआ है 18। तो जितना गिवन होगा बस उतना ही का निकालना है, ठीक है, उसके आगे का नहीं निकालना है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, इसको आप T1 लिख सकते हो, A1 लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलेगा इसे बोलोगे कॉमन डिफरेंस 1, इसे बोलोगे कॉमन डिफरेंस 2, इसे बोलोगे कॉमन डिफरेंस 3, ठीक है। और इसका नाम लिखोगे D1, सेकंड वाले का लिखोगे D2 और थर्ड वाले का लिखोगे D3, ठीक है, बिकॉज तीनों डिफरेंस निकल रहा है। डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे। जैसे यहाँ पर 12 माइनस 9 करोगे, माइनस प्लस जो है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप सेकंड में ही फर्स्ट माइनस करोगे। इन दोनों में सेकंड कौन है, 15 है, तो 15 माइनस 12 करोगे। और यहाँ पे सेकंड कौन है, 18 है, तो 18 माइनस 15 करोगे। माइनस कर लो, 12 में से 9 माइनस करोगे तो 3 आएगा, 15 में से 12 माइनस करोगे तो भी 3 आएगा, और 18 में से 5 माइनस करोगे तो भी 3 आएगा, ठीक है। अब आप बताओगे सिंस D1, D2, D3 आर इक्वल एंड विच इज़ इक्वल्स टू 3, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज AP, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज़ AP। चलो ये तो क्लियर हो गया कि जो गिवन सीक्वेंस था AP था। आगे बोला गया फाइंड इट 16 टर्म, मतलब T16 निकालो। तो अभी आपने क्या सीखा, अगर T16 निकालना है तो डायरेक्टली लिख सकते हो A प्लस 15D। A मतलब फर्स्ट टर्म जो कि दिखाई पड़ रहा 9 है, प्लस 15, कॉमन डिफरेंस तो निकाल ही चुके हैं हम लोग 3, तो 9 अपने प्लेस पर, 15 3 सा होता है 45, तो 45 और 9 को प्लस करोगे तो हो जाएगा 54 आ गया। उसके बाद बोला गया है फाइंड इट जनरल टर्म ऑल्सो, तो जनरल टर्म Tn ही होता है, तो Tn का फॉर्मूला पुट कर लो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो गया जनरल फॉर्म, बट इस AP का जनरल फॉर्म बोला गया है, मतलब n तो नहीं पता है इसके लिए, A और D पता है, A और D पुट करना होगा आपको। A दिया हुआ है 9 प्लस n माइनस 1 और D हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है 3। इसे सिंप्लीफाई कर लो, 9 प्लस 3 इंटू एन 3n माइनस 3 बन जा 3, पहले 3n लिख लो, 9 में से 3 माइनस करोगे तो बचेगा प्लस 6। तो ये इसका हो गया जनरल टर्म Tn, इस पर्टिकुलर AP का जो गिवन है क्वेश्चन में। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है डिटरमाइन 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप Tn निकाल रहे हो और फॉर्मूला लिखा हुआ है आपने A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके, इसका मतलब ये स्टार्टिंग से टर्म निकल रहा है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। और अगर आपने यूज़ किया Tn इज इक्वल्स टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब ये स्टार्टिंग से नहीं, ये लास्ट से काउंट होगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा लास्ट से, उसके बाद इसके पहले जो आता है वो सेकंड टर्म हो जाता है फ्रॉम लास्ट। तो वैसे ही बोला जा रहा है कि 10th टर्म फ्रॉम एंड निकालो। तो आप लिखोगे यहाँ पर T10 और ब्रैकेट में लिख लेना फ्रॉम एंड, फॉर्मूला पुट करोगे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L मतलब लास्ट टर्म होता है जो कि दिया हुआ है 254, n माइनस 1 करोगे तो 10 में से माइनस 1 करो 9 बचेगा, इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, सो दिस इक्वल्स टू 254 अपने प्लेस पर है, माइनस 9 5 जा 45, 4 में से 5 माइनस करोगे, 14 में से 5 9 बचेगा, 4 में से 4 0 एंड 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 209 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, इज़ 95। देख लो ये सीक्वेंस क्या है, AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर बराबर चल रहा है। ओके, तो हम लोगों को पता करना है कि ये आखिर कौन सा टर्म है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो ये कौन सा टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले तो A और D लिख लो। A यहाँ पर -1 है, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकालने के लिए किसी दो टर्म का यूज़ कर लो, तो 7 - 3 यूज़ कर लेते हैं। 7 - 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। ये पूछा गया है कौन सा टर्म है, मान लो लेट Tn इज इक्वल्स टू 95, मान लिया मैंने हम लोगों ने कि 95 nth टर्म है। अब Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल्स टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 95। A और D पता है, वैल्यू पुट कर लो, A इज इक्वल्स टू -1 है, प्लस n माइनस 1 अभी नहीं पता है, और D यहाँ पर 4 निकल के आया है 95। ओके, दिस इम्प्लाइज -1 अपने प्लेस पर है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू n 4n हो गया, -4 1 जा 4 इज इक्वल्स टू 95। दिस इम्प्लाइज 4n अपने प्लेस पर है, -4 और -4 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा,
इज इक्वल्स टू 95, और जब ये 4n को छोड़ करके -5 को शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 95 + 5। 95 + 5 कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, तो क्या आया फाइनली? 4n इज इक्वल्स टू 100, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100/4। 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स में, तो n इज इक्वल्स टू हो गया 25। देयरफॉर 25th टर्म मीन्स T25 इज 95। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है, फिर 65, 61, 57, 53 एंड सो ऑन इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये तो क्लियर है ना कि एपी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जाते हुए माइनस तो आएगा। बस हम लोगों को ये पता करना है कि कौन सा वो टर्म होगा जो फर्स्ट होगा और नेगेटिव होगा, क्योंकि उसके बाद तो सारे टर्म माइनस में आने वाले हैं। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए कितना है? ए है 65। कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? माइनस आएगा। 61 - 65 करोगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग कि Tn nth टर्म जो है ना वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लेस देन 0। अब Tn का फॉर्मूला पुट करो। Tn क्या होता है? a + n - 1 × d होता है। लेस देन 0 का साइन वैसे ही रहेगा। दिस इम्प्लाइज, अब वैल्यू पुट करो। a कितना निकाला है आपने? 65 निकाला है, प्लस n - 1 अपने प्लेस पर है और d कितना है? -4 है, लेस देन 0। ओके, दिस इम्प्लाइज 65 अपने प्लेस पर है, -4 से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -4 × n -4n, माइनस प्लस 4 बन जा 4, लेस देन 0। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा। 65 + 4 ये हो गया 69। अब ये -4n को शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4n। अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर लो तो लेफ्ट में हो गया 69/4, साइन तो वही रहेगा n। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कट सकता है, पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, डेसिमल में आ रहा है, बट डेसिमल में आपको लाना है। तो 6 बन जा 6, सॉरी 4 बन जा 4, बचा 2, 2 और 9 29 हो गया। 4 7 जा 28, डेसिमल लगा लो। 1 बचा हुआ है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, लेस देन n। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या दिख रहा है? n इज़ ग्रेटर देन, n की तरफ ग्रेटर का साइन है, 17.25। ठीक है, अब देखो n तो डेसिमल में हो नहीं सकता है, n तो टर्म है ना, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, तो n कोई भी नेचुरल नंबर होता है। बोला गया है n क्या है ना 17.25 से बड़ा है, तो 17.25 से जस्ट बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर होता है? 18 होता है। तो इसका मतलब इस ए बी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है? 18th टर्म है। ओके, देयरफॉर T18 will be first negative term of given AP। और 18 के बाद, 18 तो होगा ही नेगेटिव, 18 के बाद जितने भी टर्म्स होंगे सारे के सारे नेगेटिव टर्म ही होंगे, माइनस में ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है विच टर्म ऑफ द AP गिवन है -7 -12 एंड सो ऑन विल बी -82। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पूछा गया है कौन सा टर्म है, ऐसा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। nth टर्म मान करके सॉल्व करना है। और दूसरा पूछा गया है कि इज़ -100 एनी टर्म ऑफ द AP, क्या इसका -100 कोई टर्म होगा। ओके, देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए a और d निकाल लो। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -7 जो कि फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दो कंसिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर लो, मीन्स -12 -7, तो ये हो जाएगा -12 माइनस प्लस 7 जो आ गया -5। ओके, अब करना क्या है, इसे मान लो nth टर्म। सो लेट Tn इज इक्वल टू -82। अब Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n - 1 इंटू डी होता है, -82। अब a कितना है? -7 प्लस n - 1 अपने प्लेस पर है, और d कितना है? -5 है, इज इक्वल्स टू -82। ओके, थोड़ा सा इसे और प्रोसीड करो। -7 अपने प्लेस पर है, ये -5 से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5n माइनस प्लस 5 इज इक्वल्स टू 82 माइनस में। अब सबको पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले क्या करूँ कि ये जो -5 है ना इसे राइट साइड ले चलो। ओके, लेफ्ट में क्या बचा हुआ है? -7 और +5, -2 बचेगा, और जब इस -82 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा +82। अब 82 -2 कितना हो जाएगा? 80 इज इक्वल्स टू 5 है, 5 से कट जाएगा ये,
16 टाइम्स में, तो n इज इक्वस टू आ गया 16। देयरफॉर T16 इज इक्वस टू -82, मतलब इस AP का 16th टर्म था ये। अब पूछा गया है क्या -100 इसका इस AP का टर्म है, तो फिर से मान लो कि इसका nth टर्म 100 है, -100 है, ठीक है। तो लेट, चूँकि एक ही क्वेश्चन बना रहे हो तो यहाँ TM मान लो, यहाँ पे n लिया था हम लोगों ने, यहाँ TM ले लो, TM इज इक्वस टू -100। ओके, अब TM का फॉर्मूला पुट करो तो ये हो जाएगा A प्लस m-1 इंटू D इज इक्वस टू -100। ओके, A मतलब -7 प्लस m-1 और D मतलब -5 इज इक्वस टू -100। ओके, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, -7 अपने प्लेस पर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -5m माइनस प्लस 5 इज इक्वस टू -100। -7 प्लस 5 करोगे तो -2 बचेगा, इस 100 को इधर शिफ्ट करोगे तो -100 से ये +100 बन जाएगा, और 5 में राइट साइड जा करके माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -2 और 100 98 हो गया, इज इक्वस टू 5m, तो m का वैल्यू निकालोगे तो m इज इक्वस टू हो जाएगा 98/5, जो पूरा नहीं कटने वाला है, ठीक है, फ्रैक्शन में या डेसिमल में आएगा। m इज इक्वस टू कितना हो गया 98/5, अगर काटोगे तो 5 1 जा 5 बचा 4 और 8 48 हो गया, 5 9 जा 45 और 3 बचा हुआ है, 5 6 जा 30, 19.6 आ गया। याद रखना कि m या नंबर ऑफ टर्म्स या n किसी भी AP का या किसी भी सीक्वेंस का नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, डेसिमल नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, क्लियर है, रूट नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप बोलोगे कि ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि 80 -82 तो इसका 16th टर्म था, लेकिन -100 इस AP का टर्म है ही नहीं, मतलब पूरा AP लिखने पर ये -100 नहीं आने वाला है, ठीक है। तो लिखोगे देयरफॉर -100 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP, देयरफॉर -100 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP, मतलब जो AP गिवन है ना उसका ये टर्म नहीं है, जो AP गिवन है उसका ये टर्म नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP दिया हुआ है 7। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लिया जाए, -1 -5/6 -2/3 -1/2 एंड सो ऑन 10/3। ओके, तो ये AP है और पूछा गया है इसमें कितने टर्म्स हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स है, तो क्या करना है, लास्ट वाले टर्म को nth टर्म मान लो, वहीं से निकल जाएगा। तो पहले तो A और D लिख लो, A यहाँ पे -1 है और D निकालने के लिए क्या करोगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करोगे, तो -5/6 माइनस -1, तो -5/6 अपने प्लेस पर है, ये माइनस +1 हो गया, तो आ जाएगा 1/6। ओके, ये लास्ट टर्म को Tn मान लो, लेट nth टर्म भी 10/3। अब Tn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D होता है, इज इक्वस टू 10/3 अपने प्लेस पर। A का वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है, लिखा हुआ है -1 प्लस n-1 और D आया हुआ है 1/6 इज इक्वस टू 10/3। ओके, -1 को राइट साइड शिफ्ट कर लोगे तो n-1 इंटू 1/6 इज इक्वस टू 10/3 और -1 बन जाएगा +1। LCM लेके सॉल्व कर लो, लेफ्ट साइड भी ऐसे ही छोड़ दो, n-1/6 तो ये हो जाएगा 13/3। अब यहाँ से चाहो तो 3 से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, तो क्या मिला, n-1/2 इज इक्वस टू 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n-1 13 से 2 को मल्टीप्लाई करो 26, तो n इज इक्वस टू ये 1 राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, 26 + 1 मीन्स 27, तो n इक्वस टू आ गया 27। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स है, 27 टर्म्स है। ओके ओके, यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, द फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज़ 31। तो ये फर्स्ट लाइन से क्या क्लियर हुआ, फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज़ 31, इसका मतलब है T5, फिफ्थ मतलब T5 होता है, इज इक्वस टू 31, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इट्स 25th टर्म इज मीन्स T25 इज इट्स 25th टर्म इज 140 मोर देन इट्स फिफ्थ टर्म, 140 मोर
मीन्स प्लस 140. देन इट्स फिफ्थ टर्म कितना है 31 है. ओके ठीक है. अब क्या करोगे, देखो T5 का मतलब क्या हो गया, T5 मतलब होता है A प्लस 4D इक्वल्स टू 31. T25 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 24D. इन दोनों को प्लस कर लोगे तो हो जाएगा 171. बन गया ना दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह ये हो गया. दोनों को एक जगह पर लिखो, A और D निकालो. तो पहला इक्वेशन बड़ा वाला लिख लो, A प्लस 24D इज इक्वल्स टू 171. और दूसरा छोटा वाला इक्वेशन लिखो. ओके जो लिखा हुआ है A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 31. दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो A कट जाएगा, साइन बदल जाएगा. तो यहाँ से A माइनस 0 हो गया, 24 में से 4 माइनस करोगे तो बचेगा 20D. और यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो गया, 7 में से 3 माइनस करोगे 4 बचेगा 140. तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट लो इसे, 2 7 जा 14. तो D इज इक्वल्स टू आ गया 7. ठीक है, D का वैल्यू आ गया. अब D का वैल्यू पुट करोगे तो A निकल जाएगा, किसी में भी पुट कर लो. जैसे फर्स्ट छोटा वाला इक्वेशन A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 31 है, इसी में अगर पुट करने की कोशिश करो तो A है, A तो निकालना है, प्लस 4 D निकला हुआ है 7 इज इक्वल्स टू 31. तो A अपनी प्लेस पर है, 7 4 जा 28 इज इक्वल्स टू 31. तो A आ जाएगा 31 माइनस 28, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा. तो A निकल गया 3. अब बोला कि AP निकालो, तो AP निकालने कैसा सीखा आपने, पहले लिखो A मीन्स 3, उसके बाद कॉमन डिफरेंस प्लस करते चलो. कॉमन डिफरेंस 7 है तो 3 प्लस 7 10, प्लस 7 17, प्लस 7 24, प्लस 7 31 एंड सो ऑन. बन गया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, इट्स 7th टर्म ऑफ द AP इज 1/9. तो 7th टर्म ऑफ द AP इज 1/9 मीन्स T7 इज इक्वल्स टू 1/9 एंड 9th टर्म इज 1/7. T9 इज 1/7 और फाइंड इट 63rd टर्म, मतलब T63 ये कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब देखो T7 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 6D, 1/9 अपने प्लेस पर है, और इसका मतलब हो गया A प्लस 8D, 1/7 अपने प्लेस पर है. इसे सिंप्लीफाई करो तो पहले लिख लो A प्लस 8D और उसके बाद A प्लस 6D. माइनस करोगे साइन बदल जाएगा सबका, सेकंड इक्वेशन का, ये कट गया. 8 में से 6 माइनस करोगे 2D और इधर 1/7 माइनस 1/9 हो गया. 1/7 माइनस 1/9 करोगे तो ये हो जाएगा 2/63. तो यहाँ से 2 और 2 कट गया, मीन्स D कितना आ गया 1/63. ओके. अब D का वैल्यू पुट करके A निकालना है, किसी भी एक इक्वेशन का यूज़ कर लो. A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 1/9 गिवन है. A प्लस 6D निकाला है 1/63 इज इक्वल्स टू 1/9. 6 से ये पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 3 1 जा. तो A प्लस 2/21 इज इक्वल्स टू 1/9 आया. ठीक है. तो A निकालने के लिए 2/21 को शिफ्ट करो राइट साइड, एलसीएम ले लो. 9 और 21 का एलसीएम निकालो 3 से. 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 3 7 जा 9, 9 7 जा 63. 9 से डिवाइड करोगे तो 7 बचेगा, और 21 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा. 7 में से 3 माइनस करोगे हो जाएगा 4/63. तो फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया. कैलकुलेट क्या करना है, 63rd टर्म. तो A प्लस 62D, A कितना निकाले हो 4/63 प्लस 62 अपने प्लेस पर है, और D कितना निकाले हो, D आया हुआ 1/63. तो ये हो गया 4/63 प्लस 62/63. दोनों को प्लस करोगे चूँकि नीचे सेम है, तो 66/63. यहाँ पे छोटा सा मैंने मिस्टेक किया हुआ है. जब यहाँ 21 से डिवाइड करोगे 63 को तो 3 टाइम में ऊपर 2 है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा ये. ओके.
अब 7 में से 6 माइनस करोगे तो बचेगा 1, मीन्स 1/63। ए बी कितना आया? 1/63 आया। ठीक है, तो ए हो गया 1/63, तो ये हो जाएगा 63/63, और कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ़ नाइन्थ टर्म ऑफ द ए पी इज 0, मतलब T9 इज इक्वल टू 0 एंड प्रूव दैट। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? 29th टर्म मीन्स T29 इज डबल ऑफ 19th टर्म T19। कौन डबल है? ये डबल है, तो 2 की इधर मल्टीप्लाई करोगे इधर, ये प्रूव करना है। ठीक है, T9 मतलब क्या होता है? A + 8D। ए छोड़ दो, इसे शिफ्ट करो -8D। जब भी कोई प्रूफ करने का क्वेश्चन आए तो LHS RHS लेके आगे बढ़ना। देखो तो LHS में क्या है? T29 है, तो T29 का मतलब क्या होगा? A + 28D। ए कितना निकाला आपने? -8D + 28D कितना हो जाएगा? 20D। बस यही छोड़ दो। RHS देखो कितना लिखा हुआ है? 2 × T19, 2 छोड़ दो। T19 मतलब A + 18D, 2। ए कितना लिखा आपने? -8D + 18D। देखो A = -8D, तो 2 अपने प्लेस पर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 10D, मल्टीप्लाई करोगे तो 20D आ गया बराबर। सिंस LHS = RHS, देयरफॉर T29 इज डबल ऑफ T19। प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? जब भी प्रूव का क्वेश्चन आएगा ऐसे ही प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 100, और लास्ट में क्या होता है सबसे बड़ा? 999। चेक करो ये 100 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो 7 × 7 बचेगा 3, 7 × 4 = 28, बचेगा 2। डिवाइड तो नहीं हुआ, यहाँ पर 7 से डिवाइड करो। 7 × 7 बचेगा 2, 7 × 4 = 28, बचेगा 1, 7 × 2 = 14, बचेगा 5। ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि बड़े वाले नंबर में ना ये डिफरेंस, ये रिमाइंडर माइनस किया जाता है तो नंबर जो निकलता है ना वो डिविजिबल हो जाता है। तो 999 में से अगर ये 5 माइनस कर दो तो 994 आएगा, जो कि 7 से डिविजिबल है। मतलब लास्ट नंबर निकल गया जो 7 से डिविजिबल है। फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट वाले केस में माइनस करोगे तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले केस में प्लस किया जाता है, लेकिन रिमाइंडर प्लस नहीं किया जाता। आप ये सोचो कि 2 में क्या प्लस किया जाए कि 7 आ जाए? 5। तो 100 में 5 प्लस करना पड़ेगा, 100 + 5, जो कि आ गया 105। ये फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर माइनस करते तो क्या होता? 100 में से 2 माइनस करोगे तो हो जाएगा 98। ये 7 से डिविजिबल तो है, लेकिन 3 डिजिट नंबर नहीं है, 2 डिजिट नंबर है। तो इसमें 7 प्लस कर लोगे तो नेक्स्ट डिविजिबल नंबर निकल जाएगा, तो ये आएगा 105। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब AP आपको मिला है, फर्स्ट है 105, सेकंड होगा 7 प्लस करते जाओ बिकॉज 7 का मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा 112 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर हो गया 1994। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। AP तो बना लिया हम लोगों ने, अब ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक में कितने नंबर्स हैं, इस AP में कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स हैं। उसके लिए इसे क्या मान लोगे? nth टर्म मान लोगे। तो Tn = 994। Tn का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। 994 अपने प्लेस पर है, A मतलब 105, n - 1 अपने प्लेस पर है, डिफरेंस 7 हो जाएगा, = 994। ओके, अब इसे शिफ्ट करो तो n - 1 × 7, ये जाके माइनस होगा, तो 14 में से 5 माइनस करोगे तो 9 बचेगा। यहाँ 8 है, 8 में से 0 8, और 9 में से 1 माइनस करोगे तो भी 8 ही बचेगा। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 × 1 = 7, यहाँ बचा 1, 1 × 18 हो गया, 7 × 2 = 14, बचा 4, 4 और 9 49, 7 × 7 = 49। तो क्या मिला? n - 1 = 127। तो n = जब इसे शिफ्ट करोगे तो 128। तो कितने यहाँ पर नंबर्स हो गए? 128 नंबर्स हो गए। इसका मतलब पूछा गया था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, तो क्या बोलना है? 128। इसका एक शॉर्टकट भी है। ठीक है, दोनों को डिवाइड किए ना, तो इसका जो क्वोशंट आया ना उसमें इसके क्वोशंट को माइनस कर दो, डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। 142 में से इस 14 को माइनस करो
तो 12 में से 4 माइनस करोगे बचेगा 8, यहाँ बचा हुआ है 3 में से 1 माइनस करोगे बचेगा 2 और ये है 1। देखो इतना ही आंसर आया था। तो अगर MCQ आएगा तो ऐसे भी जाके आंसर ला सकते हो। ठीक है, कुछ करना नहीं है। छोटे वाले नंबर को 7 से डिवाइड करो, कुछ कोसेंट आएगा, और बड़े वाले नंबर को 7 से डिवाइड करो, कुछ कोसेंट आएगा। दोनों कोसेंट को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने सारे बेसिक क्वेश्चन टर्म से रिलेटेड कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में टर्म्स से रिलेटेड जितने एडवांस क्वेश्चन हैं वो मैं बताऊँगा। ओके, थैंक यू।